काल वैवस्वत मनवंतर के पूर्व, जब सप्तर्षियों की पहली सभा भी आरंभ नहीं हुई थी। स्थान मेरु के दक्षिणी छोर पर स्थित दिव्य गंधर्व वन। जब समय स्वयं मौन हो जाए और प्रकृति अपने हृदय की ध्वनि में डूब जाए, वहीं से प्रारंभ होती है साधना। और उस साधना की प्रथम श्वास बनी थी संध्या, एक यक्षिणी। मेरु पर्वत के दक्षिण छोर पर एक दिव्य वन था, गंधर्व वन, जहां न नश्वर जन रहते थे, न ही दैविक अतृप्तियां। वहां अर्षि मुनि, देवकन्याएं, गंधर्व गण और दिव्य वन्य जीव निवास करते थे। उस वन की वायु में संजीवनी का मधुर गंध था और रात्रियां दीप्यमान होती थीं चंद्र किरणों की सौम्यता से। इसी वन की सबसे गहन छाया में, जहां सप्तन दियाओं आकर एकत्र होती थीं, वहीं स्थित था चित्रवट, एक प्राचीन वट वृक्ष जिसके नीचे स्वयं ब्रह्मा ने ध्यान किया था। उसी वृक्ष की जड़ से सप्तंदियों की रात्रि को एक पुष्प खिला, पर वह पुष्प नहीं था, वह शिशु थी, एक नवजात कन्या जिसकी देह स्वर्ण के समान दमकती थी और हुस केश रात्रि के अंधकार जैसे काले और गहरे थे। उसकी आंखें नील थीं, किंतु उनमें कोई मानविक आकांक्षा नहीं थी, केवल मौन था, जैसे किसी ने उन्हें सहस्र वर्षों की प्रतीक्षा के बाद खोला हो। उसे देखकर स्वयं गंधर्वों ने भी विस्मय किया और उस समय उपस्थित आर्षि वृषगिरि ने घोषणा की, यह कन्या मानव नहीं, न ही देव, यह प्रकृति की आत्मा है, यह यक्षिणी है। नाम रखा गया संध्या। संध्या का रूप वर्णन करना वैसा ही है जैसे चंद्रमा की शीतलता को स्पर्श करना चाहे कोई। उसकी त्वचा स्वर्ण कमल सी आभा युक्त थी, जैसे उसकी देह स्वयं यज्ञ की अग्नि में पवित्र हुई हो। उसके नेत्रों में जलती थी वह तीव्रता जो केवल तपस्वियों में मिलती है, और उसकी मुस्कान में थी वह शांति जो समाधि के बाद आती है। जब वह चलती तो वनों में वंशी स्वयं बजने लगती, पुष्प बिना छुए ही झुक जाते और पक्षी मौन हो जाते। गंधर्वों ने कहा, यदि कोई सौंदर्य के मूल रूप को देखना चाहे तो संध्या को देखे। किंतु संध्या स्वयं अपने सौंदर्य से अनजान थी। वह मौन रहती, गहन विचारों में। न वह हंसती, न बोलती, केवल देखती। और उस मौन में एक रहस्य था। वह जन्म से ही किसी उद्देश्य के लिए जागरूक थी। एक रात्रि जब चंद्रमा मध्य आकाश में स्थिर था और वन पर नीली धुंध छा चुकी थी, संध्या वटवृक्ष के नीचे बैठी थी। वह केवल 12 वर्ष की थी। उसी समय उसे एक स्वप्न हुआ। उसने देखा, एक तेजस्वी ज्योति आकाश से उतरी और उसके सामने खड़ी हो गई। वह ब्रह्म स्वरूप था, न नर न नारी। उसने केवल इतना कहा, तू भौतिक नहीं, तू प्रकृति की साक्षात आत्मा है, तुझे अपने मूल की ओर लौटना होगा। उस स्वप्न के पश्चात संध्या ने मौन व्रत धारण किया। उसने भोजन त्यागा, केवल पत्तियां ग्रहण करने लगी। वट वृक्ष के नीचे एक आसन बनाया और त्रिकाल संध्या का पाठ आरंभ किया। वह दिन रात जप में लीन रहती। एयुएम ह्रीं ऐं क्लीं संध्या आत्माय नमः। ऋषि वृषगिरि ने देखा और कहा, यह कन्या साधक नहीं, साधना स्वयं है। 15वें वसंत पर संध्या ने पंचाग्नि तप का संकल्प लिया। उसने स्वयं 5 अग्नियां जलाईं, 4 दिशाओं में और एक शीर्ष पर सूर्य की ज्वाला के रूप में, और मध्य में बैठ गई। गर्मियों की वह रात्रियां जब गंधर्व वन के जल स्रोत भी सूख जाते थे, संध्या केवल प्राणायाम करती रही। उसकी त्वचा झुलसने लगी, केश धूप में तपने लगे, पर उसकी मुद्रा अचल रही। सप्तर्षि अत्रि ने उसे देखकर कहा, यह कन्या नहीं, स्वयं आदिशक्ति का अंश है। 4थे वर्ष की एक रात्रि जब संध्या ध्यान मग्न थी, एक स्वर गूंजा, हे सुंदरी, तू तप में क्यों लिप्त है? आ, इस यौवन को जीवन बना। वह कोई साधारण स्वर नहीं था, वह था कामरूप असुर जो यक्षिणियों को मोह में बांधने आता था। उसने स्वयं को एक सुंदर पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया, नेत्रों में विनय, हृदय में छल। किंतु संध्या ने नेत्र खोले, उसकी दृष्टि मात्र से वह कामरूप असुर भस्म हो गया। उस रात्रि के पश्चात वह यक्षिणी संध्या केवल तपस्विनी नहीं रही, वह बन गई संयम की मूर्ति। 20 वर्ष बीत चुके थे। संध्या अब न तो यक्षिणी रह गई थी, न ही केवल तपस्विनी। वह वन की आत्मा बन चुकी थी। उसके शरीर से गंधर्व वन में सुवास फैलती थी, और रात्रियों में जब वह ध्यानस्थ होती, समस्त जीव मौन हो जाते। इसी तपोबल से एक रात्रि
उसने आकाश की ओर नेत्र उठाए और कहा, हे प्रकृति के आधार, पंच महाभूत, मैं तुमसे साक्षात्कार चाहती हूं। न केवल जानना, वरन तुम्हारे साथ एक होना चाहती हूं। और फिर कुछ ही क्षणों में गगन कांप उठा। पहले प्रकट हुई पृथ्वी, गंभीर स्थिर सघन। समस्त वन की भूमि कांप उठी। एक गर्जना हुई, हे संध्या, तू जो स्थिर है वह मैं हूं। मेरा भार सहना तेरे लिए कठिन होगा। संध्या ने कहा, मैं भी वही हूं जो स्वयं को जड़ में खोजती है। वह भूमि पर दंडवत लेट गई। कई दिन तक वह बिना हिले पृथ्वी से एक हो गई। उसके देह की त्वचा पर मिट्टी की परतें चढ़ गईं, बालों में घास उग आई और पशु उसके ऊपर विश्राम करने लगे। तभी पृथ्वी ने कहा, अब तू मेरी हो चुकी, तू स्थायित्व की मूर्ति है। संध्या उठी और चल दी पश्चिम की ओर, जहां सप्त गंगा बहती थी। उसने जल में प्रवेश किया और कहा, हे आप्लावन, मुझे अपने संग बहा ले चलो। तभी जल का स्वर फूटा, तू स्थिर थी, अब प्रवाह का वर्ण करेगी। मैं बहा दूंगा तेरे समस्त ज्ञान को। संध्या ने मुस्कुराकर कहा, प्रवाह ही जीवन है, जो ठहरा वह मरा। वह जल में बैठ गई और सप्त रात्रियां केवल प्राणायाम से व्यतीत की। उसकी देह एक लहर बन गई, विचार जलधारा की भांति बहने लगे। सप्तम दिवस जल ने कहा, अब तू मेरी हो चुकी, तू तरल चेतना की धार है। अब अग्नि का समय आया। संध्या मध्य सूर्य के नीचे खड़ी हो गई, बिना अन्न बिना जल। वह सूर्य को निहारती रही। तीसरे दिन अग्नि ने रूप लिया, शोले जैसा तेजस्वी पुरुष जिसकी आंखों में बिजली थी। हे तपस्विनी, मैं वह हूं जो संहारक है, तुझे भस्म कर दूंगा। संध्या ने उत्तर दिया, भस्म कर, क्योंकि भस्म से ही शिव प्रकट होता है। वह पंचाग्नियों के मध्य बैठ गई और अग्नि की लौ में उसका वस्त्र, केश सब जलने लगे, पर वह अचल रही। अंततः अग्नि बोली, अब तू मेरी हो चुकी, तू ज्वाला है, तपस्विनी नहीं। अब वायु की बारी आई। एक रात्रि जब आंधी आई, संध्या वटवृक्ष के नीचे बैठी थी। वायु ने कहा, मैं तेरे प्राणों को खींच लूंगा, मेरा कोई आकार नहीं, तू मुझे समझ ही नहीं सकती। संध्या ने आंखें मूंद लीं और अपने भीतर प्रवेश किया। सूक्ष्म प्राणायाम, नाड़ी शुद्ध, सुषुम्ना का जागरण। वायु उसके भीतर गई और बाहर आई, जैसे वह केवल श्वास नहीं, चेतना बन गई हो। अब तू मेरी हो चुकी, तू प्राणमयी है। अब शेष था आकाश, कोई आकार नहीं, कोई सीमा नहीं। संध्या ने मौन साध लिया, न बोलती न सुनती, केवल बैठी रही एक निर्लिप्त मौन में। उसके आसपास का समय रुक गया। पशु पक्षी सब सुस्त पड़ गए। तभी आकाश की ओर से एक गूंज आई, मैं वह हूं जो कुछ भी नहीं है, क्या तू शून्य बन सकेगी? संध्या ने धीरे से कहा, मैं जो भी हूं अब छोड़ती हूं, तू ही बनती हूं। उसने अपनी चेतना छोड़ दी। विचार, स्मृति, उद्देश्य, सब कुछ, वह शून्य हो गई। आकाश बोला, अब तू मेरी हो चुकी, तू निर्वात है, ब्रह्म के निकटतम अवस्था। अब संध्या के पास कुछ शेष नहीं था। देह, इंद्रियां, मन, आत्मबोध, सब पंच महाभूतों को समर्पित। वह अंतिम बार वटवृक्ष के नीचे बैठी। उसने कहा, हे ब्रह्म, न मैं अब स्त्री हूं, न यक्षिणी, न साधिका, अब तू ही मैं हूं। उसने अपने प्राण को ऊपर उठाया, सहस्रार चक्र की ओर। जैसे ही प्राण निकलने को हुए, उसी क्षण आकाश स्वर्णिम हो उठा। स्वयं ब्रह्म प्रकट हुआ, तेज का एक विराट रूप, जिसके दर्शन से समय रुक गया। ब्रह्म ने कहा, हे संध्या, तू एक नहीं, मैं ही तू हूं। तू अब वापस नहीं आएगी, क्योंकि अब तू समय से परे है। तू स्वयं साधना बन चुकी है।